चलिए आप बताइए कि आप कहाँ पढ़ते थे। यूनिक एजुकेशन पॉइंट भदिया बाजार के सामने है। आपको पता है कि बायोलॉजी में ज़्यादा बच्चे बायोलॉजी से एडमिशन नहीं ले पाते हैं। जी। रीज़न है कि बायोलॉजी में मार्क्स कम जाते हैं, हम्म। जिसके वजह से बायोलॉजी नहीं लिखाना चाहते लगभग। तो अब बायोलॉजी थोड़ा टफ भी है, देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों से क्वेश्चन बाई प्रीवियस ईयर बहुत ही टफ पूछ रहा है, एनसीईआरटी बेसिस पूछ रहा है। जी। तो आप किस प्रकार से पढ़ें कि 90 प्लस ला सकें आप हाँ, तो बच्चों। उसके लिए सबसे अच्छी बुक तो एनसीईआरटी ही है। और मतलब एनसीईआरटी की लाइन बायो में तो एनसीईआरटी की लाइन बाय हार्ट हो जाना चाहिए। और उसमें ये है कि अगर आप पीवाईक्यू के इंतज़ार में रहेंगे तो वो कभी मैच नहीं करता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है हर थ्योरी का तो वो ऐसे ही बन जाता है। सारा जो एनसीईआरटी का लाइन है वो मतलब जैसे कि मेरा एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे तो क्वेश्चन देखने के बाद पूरी लाइन मेरी एनसीईआरटी के माइंड में पूरी चलने लगी थी। तो उसे कॉन्सेप्चुअल मैंने पूरा एकदम से ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं हुआ था। और उसको मैंने अटेम्प्ट कर लिया और इसको आंसर की मिलाने पर भी नहीं गलत हुआ था। और ये लॉन्ग क्वेश्चन तो मिल भी जाता है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन का ये नहीं होता। वो बीच से कोई भी पॉइंट उठाता है और उससे दे देता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो उसमें इसके भरोसे नहीं रहना है कि अगर क्वेश्चन बैंक कर लेंगे या गेस्ट पेपर कर लेंगे तो उससे हो जाएगा। उससे मतलब पॉसिबल ही नहीं है। पास हो जाए तो हो जाए, अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। मतलब आंख बंद करके भाई एनसीईआरटी को बढ़िया से चाट लो, अब पास हो जाओगे, टॉपर बन जाओगे, गारंटी है भाई बायोलॉजी में। हाँ, और अगर 13 चैप्टर या 16 चैप्टर बायो में अगर 10 चैप्टर भी अच्छे से किया हुआ है तो आराम से 75% बनता है ये उसमें। हम जब आए थे पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो ये सब कम बोल देते हैं भाई, हम पूरा लेसन जल्दी पढ़ाते भी नहीं हैं। और अगर हमसे 10 लेसन भी पढ़ लोगे गलती से भी तो भाई 10 से ही भाई आप बढ़िया बना दोगे एकदम, ये फिक्स है। क्योंकि इस तरीक़ा से भाई हम एनसीईआरटी को देखते हुए पढ़ाते हैं भी हम। जी। और ये चीज़ बताइए कि भाई क्वेश्चन बैंक से तो ओनली फॉर सब्जेक्ट ही मैच कर सकता है, जी, वो भी 5 लेकिन नंबर वाला। ऑब्जेक्टिव तो कभी कभी गलती से एक आध को मैच कर जाता है। उसके लिए भाई आपको एनसीईआरटी हाईलाइट ही करना पड़ेगा, जी। क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ अच्छे खासे से भाई। तो ये और है ना उसमें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो पीवाईक्यू से या क्वेश्चन बैंक से मिला तो ऐसा नहीं है। वो बुक का ही क्वेश्चन है तो ये समझना चाहिए कि वो बुक से आया है, वो पीवाईक्यू से नहीं आया है, मैंने क्योंकि वही हम बुक थ्योरी पढ़ते कई हैं। तरीक़ा से आपसे पूछ सकता है। जी। ठीक है, तो धन्यवाद भाई 90 प्लस लाने के लिए। बाकी आप ये बताइए कि बायोलॉजी से लिए थे, क्या मकसद था आपका। बायो से लेने का मतलब शुरू से मेरे माइंड में है बस एक डॉक्टर बनने का। तो वही के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ अभी। मतलब किस लेवल का डॉक्टर भाई, एक होता ना कि इंडिया का टॉप लेवल का डॉक्टर बनना, एमबीबीएस जी। भाई, बहुत अच्छे अच्छे सर्जरिकल जी, भाई, नीट करके एमबीबीएस करने वो की नीट ख्वाहिश है। करने की मतलब ख्वाहिश है। तो जी। भाई नीट की बैच आप कर रहे हैं कि कहीं पे बाहर नहीं, अभी पढ़ने के लिए बैच जाएंगे। नहीं लिए है, अभी पर्सनल फ़ोन नहीं है तो बैच इसलिए नहीं ले रहे कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। दिन में क्लास चलता है और अब्बू दिन में नहीं रह पाते हैं हमारे, तो तो इसलिए। ऑनलाइन आप बैच खरीद चुके हैं। नहीं, बैच नहीं खरीदा, अभी यूट्यूब से क्लास कवर कर ले रहे हैं। ओ, तो हाँ उसमें भी नीट में भी अगर भाई देखना है, बिहार बोर्ड के साथ साथ नीट में भी अगर कुछ करना है तो भाई वर्ल्ड लेवल का बुक बायोलॉजी का एनसीईआरटी है जी। 100%। हम भी भाई सर्च किए हैं सर, हम भी देखे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं कि भाई नीट भी अगर करना है क्रैक, या दुनिया की कोई भी लेवल का भाई एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको एनसीईआरटी आपको थ्योरी कवर करना ही पड़ेगा, उस लेवल के ही अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। आप कितना ज़्यादा जान रहे हैं, आप कितना कम कर रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में तो भाई बायोलॉजी अधूरा है। जी। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद। बाकी कुछ आपके लिए हम प्राइज भी गच्छे थे जी। भाई, बहुत सारे बच्चों को हम प्राइज गच्छे थे भाई। बच्चों को नंबर लाने के लिए थोड़ा सा भाई हम बोले थे भी कि भाई 5,000 देंगे, क्योंकि बायोलॉजी में 90 लाना बहुत ही टफेस्ट है सर। जी, अभी भी ठीक है, उसमें लेकिन डाउट है। उसको रीचेक करवाना है। ये सोच रही कि भाई हमारे बायोलॉजी में तो बहुत सब में सब मतलब बना दी थी। उसमें ये था कि मैंने एक नंबर का भी छोड़ा नहीं था या फिर मुझे कोई डाउट नहीं था जो मतलब गलत हो जाए कोई लाइन, ऐसा नहीं था। अगर मुझे लगा कि राइटिंग पे अगर काटेगा भी तो 1-2 नंबर कटेगा और 96-97 से नीचे नहीं जाएगा। मतलब बायो में बहुत कमांड था लेकिन एकदम वो 9 नंबर बोर्ड की तरफ से काटा गया। एक नंबर प्रैक्टिकल में कटा है तो उससे 90 नंबर हो गया। भाई ये एग्ज़ाम से कुछ दिन बस पहले पूछे थी कि भाई हमको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए सर, तो हम इसको एकदम बढ़िया से समझाए थे हम कि अगर टॉपर बनना है तब भाई सबसे हट के काम करना पड़ेगा आपको। जो हम बताए थे उसके लिए आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ये ना कि भाई और सब क्वेश्चन के चक्कर में रहोगे तो मेन कॉन्सेप्ट जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पाओगे। जी। तो हम इसको समझाए थे भी कि अगर और सारे बच्चों से बेस्ट करना है तो तुम्हारे भाई अलग तरीक़ा से ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने 100% कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी होता बायोलॉजी में या और सब्जेक्ट में भी। भाई ज़्यादा क्वेश्चन पे ज़्यादा देखोगे ना तो चीज़ मायने नहीं रखता, ज़्यादा मायने रखता आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट।
अगर वो रिवीजन है सारा क्वेश्चन बन जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तब। इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।